चिड़िया का बेटा कुकू, कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा और कबूतर का बेटा कीकी सर्दियों की धूप में बैठने के लिए पहाड़ों पर आए हुए थे। मुझे भूख लगी है, चलो दाना ढूंढ कर खाते हैं। मेरा तो आज मिठाई खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मिठाई कहाँ से मिलेगी? इंसानों की बस्ती से। चलो हम सब इंसानों की बस्ती में जाते हैं। ना ना, मम्मा कहती है कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। इंसान सीधी गोली मारते हैं या फिर तीर चला देते हैं। तुम हर वक्त डरते रहते हो। चलो कीकी, कुकू को छोड़ो, हम जाते हैं। आप ऐसा ना करें, जिस काम से बड़ों ने मना किया हो वो काम नहीं करते। लेकिन जग्गू और कीकी कुकू की बात नहीं मानते और इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। कुकू पास वाले खेत में जाता है और वहाँ से दाना ढूंढ कर खाने लगता है। जग्गू और कीकी हलवाई इंसान के पास जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और फिर जैसे ही इंसान हलवाई दूसरी तरफ मुंह करता है तो जग्गू पहले जाता है और हलवाई की मिठाई खाने लगता है। हलवाई दूर से ही बंदूक चला देता है ताकि आवाज आती है और कीकी तुरंत उड़ जाता है। लेकिन गोली जग्गू के पंख पर लगती है। वो उड़ता है, थोड़ी ही दूर झाड़ियों में जाकर गिर जाता है। कीकी उड़ता है, अपने घर पहुंच जाता है। वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो अपने मम्मा पापा से कोई बात नहीं करता। वो उनको ये नहीं बताता कि वो जग्गू के साथ इंसानों की बस्ती में गया था। शाम हो जाती है, कुकू भी अपने घर लौट आता है। जब जग्गू शाम तक घर लौट कर नहीं आता तो जग्गू के मम्मा पापा परेशान हो जाते हैं। कालू, अभी तक जग्गू लौट कर नहीं आया। ये जग्गू आज कहाँ चला गया है? वो चिड़िया के बेटे के साथ पहाड़ों की तरफ जा रहा था, मैंने देखा था। मैं चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू अभी तक घर नहीं आया, क्या कुकू घर में है? हाँ कालू भैया, कुकू तो शाम को ही घर लौट आया था। वो कभी भी अंधेरा नहीं करता। कालू कौवे की आवाज सुनकर कुकू भी घर से बाहर आ जाता है। अंकल अंकल, जग्गू और चाचा कबूतर का बेटा कीकी इंसानों की बस्ती की तरफ गए थे मिठाई खाने। ये सुनकर कालू कौवा तो डर जाता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? कुकू, क्या वो सच में इंसानों की बस्ती की तरफ गए थे? हाँ, वो मुझे भी साथ जाने का कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने तो उनको भी रोका था, मगर वो चले गए। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और घर वापस जाता है। वो जग्गू तो इंसानों की बस्ती की तरफ चला गया था आज, मुझे कुकू ने बताया है। अभी तक लौट कर नहीं आया। पहले कबूतर के घर जाता है। कबूतर कबूतर, दरवाजा खोलो। काफी बार दस्तक देने के बाद कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर, कीकी कहाँ है? वो घर में ही है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो शाम से चुप चुप है। मैं उससे पूछता हूँ। जग्गू भी उसके साथ था, लेकिन जग्गू अभी तक लौटकर घर नहीं आया। फिर कालू कौवा कीकी के पास घर में जाता है। कीकी बेटा, जग्गू कहाँ है? कीकी डरी हुई आवाज में आहिस्ता से बोलता है। हम हलवाई इंसान की मिठाई खाने गए थे, हलवाई इंसान ने गोली चला दी। गोली चला दी? कीकी, मेरा जग्गू ठीक तो है? मैं तो अपने घर भाग आया, लेकिन मैंने जग्गू को कहीं भी रास्ते में नहीं देखा। कालू कौवा रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ चलो। जग्गू पर हलवाई ने गोली चला दी थी, न जाने मेरा बेटा बचा भी होगा या नहीं। हम उसे देखने जाते हैं। कौवे भैया चुप कर जाएं, अगर जग्गू जिंदा हुआ तो हमें जरूर मिल जाएगा। कौवा और चिड़िया घर से निकलते हैं। जब वो झाड़ियों के पास से गुजरते हैं तो रानो चिड़िया जग्गू को देख लेती है। वो रहा, झाड़ियों में है जग्गू। कौवा और चिड़िया झाड़ियों के पास जाते हैं। जग्गू के पंख से खून बह रहा था। मेरा जग्गू बेटा, आप क्यों आए थे यहाँ? कौवे भैया, जल्दी से जग्गू को घर ले जाएं और इसके पंख पर पट्टी बांध दे। खून अभी तक बह रहा है। बहुत दर्द हो रहा है पापा। फिर कालू कौवा जग्गू को उठाता है और घर की तरफ उड़ता है। घर जाकर कालू कौवा जग्गू के पंख पर पट्टी बांध देता है और जग्गू को गरम गरम दूध देता है। जग्गू बेटा, अगर आपने कुकू की बात मानी होती तो आज हम सब इस मुसीबत में ना फंसे होते। मम्मा सॉरी, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बातें याद रखूंगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा
जिससे हम सबको परेशान होना पड़े। अब जग्गू के पंख से खून रुक गया था और जग्गू सो जाता है। क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो अपने बच्चों से कैसे कहती कि वो तो बहुत गरीब है, वो उन्हें कुछ कैसे लेकर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वो रोती हुई जा रही थी और फिर दूर घने जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले तो डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है, उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। ये देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वो सीधी जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है, अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू करती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बात गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। कालू, ओए नखट्टू, सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गोरी कव्वी कालू कव्वे को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवा चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे?
मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहाँ से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा सोचें तो हमें सब अच्छा मिलता है और अगर अपनी सोच को बुरा रखें तो हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद।